हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 14 और 15 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट्स में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने रुपे कार्ड लॉन्च करे और हवाई अड्डे के अनन्य उन्नयन के माध्यम से भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया है? मालदीव ने, जिसमें हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नए रनवे का उद्घाटन और रुपे कार्ड की शुरुआत शामिल है, जिससे भारत के साथ इनके संबंधों काफ़ी मजबूत हो रहा है। और इन पहलों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, भारतीय पर्यटकों के लिए कैशलेस लेन देन को सुविधाजनक बनाना और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला भारतीय कला महोत्सव किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शन 3, तेलंगाना में। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाने के लिए 8 दिवसीय यह सांस्कृतिक उत्सव है। जी हाँ, 8 दिवसीय 8 दिन तक चलने वाला है और इस कार्यक्रम में 8 पूर्व उत्तर राज्यों के 300 से अधिक कलाकार शामिल हैं और कारीगरों ने भी इसमें भाग लिया है, जिन्होंने पारंपरिक और आधुनिक शिल्प, कला, रूप और प्रदर्शनों का भी मिश्रण इसमें शामिल होगा। इस महोत्सव में 1 लाख से अधिक आगंतुक भी आने वाले हैं और अंतिम दिन में 20,000 लोग इसमें उपस्थित थे। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल एसपी धारकर। जी हाँ, वे एक प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट के रूप में 3600 घंटे के अधिक उड़ान के अनुभव के साथ अपने बहुत सारा अनुभव लेकर आ रहे हैं और भारतीय वायुसेना में विमानन और नेतृत्व की भूमिकाओं में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि से वायुसेना की परिचालन तत्परता और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। वन अधिकार अधिनियम और पेशा मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में शुरू हुई है? जबलपुर। वन अधिकार अधिनियम और पेशा मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जबलपुर में शुरू हुई है और इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस बैंक ने भारत को $500 मिलियन का पहला ब्लू लोन प्रदान करने के लिए IFC के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और एक्सिस बैंक के बीच साझेदारी के फलस्वरूप यह $500 मिलियन का ऐतिहासिक ब्लू लोन मिला है और भारत की पहली ब्लू फाइनेंस पहल है। यह लोन जल प्रबंधन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और हरित बुनियादी ढांचे के विकास जैसी साधारणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित है और एक महत्वपूर्ण जलवायु वित्त पहल के रूप में यह भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और साधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इसके महत्व को उजागर करता है। वह भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिसने 25 वर्ष के प्रतिस्पर्धी करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है? दीपा कर्माकर। जी हाँ, उल्लेखनीय करियर रहा है इनका। 2016 रियो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था और 2018 विश्व कप में भारत का पहला जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। भारत में किस देश के उच्चायुक्त अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे? ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, भारत के ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और 6 अक्टूबर 2024 को ईटानगर में राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल से लैस करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने, बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के तरीकों की खोज करना था। यह सहयोग क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण पहलों का समर्थन करने और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन MACE वेधशाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में। यह उन्नत दूरबीन है जो कि ब्रह्मांडीय किरण अनुसंधान और उच्च
ऊर्जा गामा किरणों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में गहरी अंतर्दृष्टि को उजागर करने में मदद करती है। और इसके अतिरिक्त वेधशाला लद्दाख क्षेत्र की वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक आर्थिक विकास दोनों में योगदान देती है। गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए भारतीय नौसेना के नवीनतम बड़े सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? निर्देशक। जी हाँ, इसे गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया था और उच्च सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों के लिए भारतीय शिपिंग वर्गीकरण नियमों को के अनुसार डिजाइन किया गया है। जहाज़ की लंबाई 110 मीटर बताई जा रही है और इसका विस्थापन लगभग 3400 टन है और यह स्वयं पानी के नीचे वाहन और दूर से संचालित वाहनों सहित उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित है। IBSAMAR-8 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए INS तलवार कहाँ पहुँचा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। यह अभ्यास भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग है और इस अभ्यासों का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेना के बीच अंतर संचालन में सुधार करना और सामंजस्य को मजबूत करना है। भारत का कौन सा शहर विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? मुंबई। किस देश ने 90 दिनों के भीतर सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया है? बांग्लादेश ने, जो कि 90 दिनों तक चलने वाला है और इस आयोग का उद्देश्य अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक ढांचा बनाना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए न्यायपालिका और चुनावी प्रणालियों में शासन को मजबूत करना है। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। यह संधि विदेशी निवेशकों के लिए मध्यस्थता अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल कर देती है। फ्लोरिडा तट की ओर बढ़ रहे श्रेणी 5 के तूफान का नाम क्या है, जिसके कारण टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है? ऑप्शन 2 तूफान मिल्टन इसका नाम है। यह एक बाउंडर है और इससे लगभग 5.9 मिलियन लोगों को इससे प्रभावित हुए हैं और उन्हें दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। किस संस्थान ने जलवायु ऊर्जा पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु संस्थान की शुरुआत की है? ऑप्शन 3 अहमदाबाद विश्वविद्यालय। अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने जलवायु संबंधी मुद्दों, खासतौर पर वैश्विक दक्षिण में उसको संबोधित करने के लिए जलवायु संस्थान की स्थापना की है। संस्थान 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करता है: ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और शहर या बस्तियां तथा वायु और जल। संस्थापक कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बालाजी श्रीनिवासन है और एकेडमिक निदेशक प्रोफेसर मिनल पाठक के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। और जलवायु संस्थान का उद्देश्य जलवायु ऊर्जा पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान और प्रभाव को आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट जरूर किया होगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो। और इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमें पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।